In this lecture, I will explain nuclear reactions and its two types, nuclear fission and nuclear fusion. First of all, I am telling you the definition of nuclear reactions. सबसे पहले मैं न्यूक्लियर रिएक्शन की डेफिनेशन बता रहा हूं. The process in which the nucleus of an atom changes its composition along with release of energy and formation of some product particles is called nuclear reaction. यानी न्यूक्लियर रिएक्शन एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें एटम के न्यूक्लियस की कंपोजिशन चेंज होती है, उसके साथ एनर्जी भी रिलीज होती है और कुछ प्रोडक्ट पार्टिकल्स बनते हैं. यहाँ पे मैंने ये एक इक्वेशन का फॉर्मेट दिया है, a प्लस जेड एक्स ए. इसमें जो a है ये बम्बार्डिंग पार्टिकल है और जो x है वो टारगेट न्यूक्लियस है. जब कोई बम्बार्डिंग पार्टिकल किसी न्यूक्लियस को टारगेट बनाएगा तो सबसे पहले एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा जो अनस्टेबल होगा. यहाँ पे C कंपाउंड न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है. उसके बाद आपको कुछ प्रोडक्ट न्यूक्लियस मिलेंगे. यहाँ पे Y जो है वो प्रोडक्ट न्यूक्लियस है. उसके बाद जो प्लस B मैंने दिया है वो B प्रोडक्ट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्लस Q यानी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी. इस रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म भी मैंने यहाँ पे दिया है XABY. Now I am telling you which is first nuclear reaction in history. हिस्ट्री का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन जो सबसे पहले अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1919 में परफॉर्म किया था. और अर्नेस्ट रदरफोर्ड वही है जिसको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कंसीडर किया जाता है. इस रिएक्शन में अल्फा पार्टिकल का इंटरेक्शन हो रहा है नाइट्रोजन के साथ और उसके बाद हमें एक ऑक्सीजन का आइसोटोप मिल रहा है जिसका मास नंबर 17 है, 8O17, और उसके साथ एक प्रोटॉन एज ए प्रोडक्ट पार्टिकल मिल रहा है. ये फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन है. उसके बाद एक और मैंने रिएक्शन दिया है यहाँ पे, प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन. अगर एक लिथियम प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करेगी तो हमें दो अल्फा पार्टिकल मिलेंगे. यहाँ पे जो ट्वाइस He4 प्लस ट्वाइस He4 जो हीलियम न्यूक्लियस है ये दो अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है. उसके बाद मैंने एक और रिएक्शन दिया है ड्यूटेरियम इंड्यूस्ड रिएक्शन जिसमें लिथियम और ड्यूटेरियम का मैंने इंटरेक्शन दिया है. इसमें भी दो अल्फा पार्टिकल एज ए प्रोडक्ट पार्टिकल्स है. Gamma induced reaction that is also known as photo disintegration. इसको फोटो डिसइंटीग्रेशन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी रिलीज होती है. ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का क्वेश्चन भी हो सकता है कि which of the reaction is called photo disintegration. तो स्टूडेंट्स you keep in mind gamma induced reaction is a photo disintegration. Now I am explaining nuclear fission. फिशन वर्ड की मीनिंग है किसी चीज का ब्रेकअप होना, तोड़ना. ये प्रोसेस वो है जिसमें न्यूक्लियस ब्रेकअप हो जाता है और उसमें हमें उसके स्मॉलर फ्रैगमेंट्स भी मिलते हैं, उसके साथ एनर्जी भी रिलीज होती है और कुछ प्रोडक्ट पार्टिकल्स मिलते हैं. The process of breaking up heavy nucleus into two nuclei of nearly the same size with the release of energy is known as nuclear fission. यहाँ पे जो डायग्राम दी हुई है उस डायग्राम में आप देखें ये 0n ये न्यूट्रॉन है जो यूरेनियम को टारगेट बना रहा है. यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और मास नंबर 235 है. तो सबसे पहले वो 92 यूरेनियम 236
अनस्टेबल कंपाउंड न्यूक्लियस बना रहा है और इसको हिट करने के बाद आप देखें दो आपको नए फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं जिसमें यूरेनियम ब्रेकअप हो रहा है। एक है क्रिप्टॉन और एक है बेरियम। तो इस इक्वेशन में ये आपको वाज़ेह नजर आ रहा है कि यहां पे 56 बेरियम 144 प्लस 36 क्रिप्टॉन 89, ये दो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं जो यूरेनियम के डिकम्पोज होने से हमें मिल रहे हैं। उसके बाद 3 न्यूट्रॉन को यहां पे मेंशन किया हुआ है, 3 न्यूट्रॉन्स, और उसके साथ प्लस क्यू जो है ये क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। दूसरी इक्वेशन में यह भी है कि आपके आइसोटोप्स चेंज भी हो सकते हैं, या एक रिएक्शन में बेरियम का मास नंबर 144 है लेकिन दूसरे में आप देखेंगे बेरियम का मास 141 है और क्रिप्टॉन का 92 है। अब एक बात यहां पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप रिएक्टेंट के मास को अगर आप प्रोडक्ट के मास से कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड का मास और राइट साइड का मास इक्वल आना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास और एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं। एटम बम की जो फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियर फिशन के मुताबिक है। Fission. After completion of nuclear fission, now I am explaining nuclear fusion. न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फिशन का रिवर्स प्रोसेस है। न्यूक्लियर फिशन न्यूक्लियस के तोड़ने का प्रोसेस है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियस को जोड़ने का प्रोसेस है। The process of combining two or more light nuclei to form a heavier nucleus along with release of energy is called nuclear fusion. न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी कहते हैं। एक मैंने एग्जांपल यहां पे दिया है ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम इंटरेक्शन, जहां ड्यूटेरियम के दो एटम आपस में मिलके, ड्यूटेरियम के दो आइसोटोप्स मिलके एक अल्फा हीलियम न्यूक्लियस का आइसोटोप 2He3 बना रहे हैं और उसके साथ एक न्यूट्रॉन यहां पे प्रोडक्ट पार्टिकल है और इसकी Q वैल्यू है 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के जो रिएक्शंस हैं उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम इंटरेक्शन में आप देखें 400 मिलियन केल्विन टेम्परेचर, जो बहुत ह्यूज अमाउंट है। और ये भी एक पॉइंट है कि न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टार्ट करना न्यूक्लियर फिशन से डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें एक तो प्रोटॉन्स के बीच में न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है उसको भी ओवरकम करना पड़ता है, और दूसरा यह कि ये बहुत ज्यादा ह्यूज टेम्परेचर की जरूरत होती है। दूसरा एग्जांपल मैंने ड्यूटेरियम ट्राइटियम इंटरेक्शन का दिया है, जिसके लिए भी 50 मिलियन टेम्परेचर की जरूरत है। वहां पे भी ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का इंटरेक्शन हो रहा है और वहां पे भी एक अल्फा पार्टिकल और एक न्यूट्रॉन हमें मिल रहा है। हाइड्रोजन बॉम्ब जो आजकल एज ए न्यूक्लियर वेपन यूज होता है, उसकी फॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के मुताबिक है। आप इस डायग्राम को भी देख के ड्यूटेरियम ट्राइटियम इंटरेक्शन को समझ सकते हैं। Most of the nuclear fusion reactions take place in sun and stars. सन और स्टार्स पे बहुत ज्यादा फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमें एनर्जी मिलती है। स्टार्स एंड सन ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन। वहां पे दो फ्यूजन के साइकिल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, जो 1938 में एक्सप्लेन किया गया था। ये एक 6 स्टेप साइकिल है जिसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ह्यूज टेम्परेचर 1.4 × 10⁻⁷ केल्विन।
और इस कार्बन नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन यूज होता है एज ए कैटलिस्ट, जो इसके रिएक्शन को स्पीड अप करता है और एनर्जी की अमाउंट को इंक्रीज करता है। इस कार्बन नाइट्रोजन साइकिल की जो नेट रिजल्ट है कि इसमें 4 प्रोटॉन्स जो हैं वो एक अल्फा पार्टिकल, 2 बीटा पार्टिकल्स, आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं, 2 न्यूट्रिनोज और 3 गामा रे फोटॉन्स इस इंटरेक्शन में हमें मिल रहे हैं। दूसरा जो मैं साइकिल यहां पे आपको बता रहा हूं वो है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइकिल कंसर्न विथ फ्यूजन रिएक्शन। ये साइकिल 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा और इसका जो नेट रिजल्ट है इसमें भी 4 प्रोटॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो एक अल्फा पार्टिकल, 2 बीटा पार्टिकल्स, 2 न्यूट्रिनोज और एक गामा रे फोटॉन बना रहे हैं।